हेलो गाइस, दिस इज मोनिका एंड आज बात करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या। और आज से ही हमारा मैथमेटिक्स का 2024-25 सेशन के लिए है ना कंप्लीट लेक्चर वीडियो एंड लास्ट तक बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। यह सीरीज अंत तक बनी रहने वाली है और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे और नए नए सवालों को हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो आज चलिए अपन एक पहला जो प्रयास है हमारा वो करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, फर्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब संख्याएं हैं तो पहली बात तो अभाज्य संख्या के बारे में पता कर लिया जाए कि अभाज्य संख्या है क्या चीज, है ना। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे पहली बात तो, है ना, कि अभाज्य संख्या है क्या चीज। तो ऐसी एक संख्या है जो स्वयं से कटने वाली है, यानी कि किसी दूसरी संख्या से ना कटे, सिर्फ अपने आप से कटे, वो है हमारी अभाज्य संख्या। तो इसमें कौन कौन सी होंगी, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 9 हो गया, 11 सॉरी 9 नहीं, 9 तो 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो इसलिए जो है 9 इसमें नहीं होगा, है ना, तो 9 नहीं होगा। तो क्या आएगा, फिर आएगा 11, है ना, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, है ना, 19, है ना। इसी तरीके से आगे भी चलती रहेंगी। ये हमारी अभाज्य संख्या है जो खुद से ही करने वाली है, मगर इसमें सवाल में बोला अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अब पहली बात तो इनका गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी कि पहला सवाल है हमारे पास 140, है ना, 140। अब चलिए इसका गुणनखंड करते लिए है ना। गुणनखंड कैसे होगा, 140 गुणनखंड हमका पुराना अंदाज है, पुराना ही करेंगे जैसा हम शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं। 2 से काटेंगे, 2 7 14 0, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35 और फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, है ना। तो ये हमने अभी 140 के गुणनखंड कर लिए है ना। इसमें कैसे कैसे 2 गुणा में, अब गुणनफल के रूप में बोल रहा है तो गुणा तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। 2 गुणा में 2, गुणा में 5, गुणा में 7, ये सभी हमने इन 140 के फैक्टर लिख लिए। अब इनमें अभाज्य संख्या के रूप कौन कौन सी है, एक तो 2 है, एक 5 है और ये कितनी है, 7 है। ये सारी अभाज्य संख्या इन फैक्टरों में सिर्फ 140 के फैक्टरों की बात कर रहे हैं। तो इनमें अकेली जो अभाज्य संख्या है वो है 2 है, एक 5 है, एक 7 है ना। अब 2 कितनी बार है, यहाँ 2 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार है और 7 कितनी बार है, 1 बार है। अब गुणनखंड कर लिए, अभाज्य संख्याओं में व्यक्त कर लिए। अब गुणनफल की कह रहा है तो गुणनफल भी कर देंगे, तो यानी कि गुणा लगा दीजिएगा। सवाल कुछ इस प्रकार होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास सेकंड नंबर 156। कुछ इस प्रकार से फिर से वही अपन 156 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 156 वाले लिख लिया जाए, है ना। 156 का गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 14 और एक इस पे जाएगा तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 नाम 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 से 3 एकम 3 और 3 तरह का 9, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, यानी कि 156 जो है हमारा गुणनखंड करके ही कैसा आया, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में और 13, है ना। ये हमारा 156 है। अब इसमें अभाज्य संख्या कितनी है, एक तो 2 है, एक 3 है और ये कितनी है, 13 है। ये सारी हमारी अभाज्य संख्या मिली हमें 156 के गुणनखंड करने पर, है ना। अब 2 कितनी बार है, यहाँ 2 अपना है 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार और 13 कितनी बार है, 1 बार, है ना। गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे यानी कि गुणा लगाएंगे और ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आगे के सवाल जैसे कि 3825, 5005 और 7429, ये आपके होमवर्क में है, आप इनको करिए और पता करिए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कहीं पे भी कोई डाउट निकलता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। और नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी व्हाट्सएप से आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। 9425125099 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। इस पे आप कोई भी डाउट सेशन ले सकते हैं मेरे से, है ना। चलते हैं अगली सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, है ना। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारे पास, दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ये हमें जांच करना है। पहली बात तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा, है ना। जैसे कि हम पहले 7th 8th में चलते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि जो है हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से आज यहाँ पे भी करेंगे हम, है ना। तो क्या है, सवाल नंबर है 1, 26 एंड 91, है ना। 26 एंड 91, तो सवाल है हमारे पास, संख्या है दी है हमारे पास 26 और 91, है ना। तो पहले तो एलसीएफ के लिए अलग अलग काटेंगे, है ना, दोनों को अलग अलग काटिए। 91 एंड 26 दो से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, और 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, है ना। ये हमारा कट गया, ठीक है। इसी तरीके से 91 को काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, है ना। तो ये हमारे जो है फैक्टर होगा, इसी से हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। अब 26 को थोड़ा हमने फैक्टर किया तो क्या आया हमारे पास, 2 इंटू में 13, है ना। और 91 को थोड़ा हमने, तो हमारे पास आया 7 इंटू में 13। और एलसीएम और एचसीएफ दोनों अलग अलग चीजें, है ना। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में 7 8 9 जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। उसी तरीके से हम यहाँ ज्ञात करेंगे। एलसीएम क्या कहता है कि जितनी भी अलग अलग संख्याएं, यानी कि यहाँ 2 अलग है, एक है ना, 13 है, और कितना है, 7 है, ये अलग अलग संख्याएं हैं और इनकी बड़ी बड़ी घात ले लिए जाए, एलसीएम ये कहता है। एलसीएम क्या कहता है, सभी अलग अलग संख्याओं को लिख लिया जाए और उनकी सबसे बड़ी घात को, है ना, लेकर उनको क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। जैसे 2 की घात यहाँ सिर्फ 2 अकेला ही दिख रहा है, तो 2 की घात एक ही रहेगी। यहाँ 13 इसमें भी है, इसमें भी है, मगर दोनों पे घात कितनी है, एक इस पे है, एक इस पे है ना। और 7 पे भी घात कितनी है, एक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 13 दूनी 26 इंटू में 7, है ना। फिर करेंगे तो कितना आएगा, 182, है ना। ऐसी प्रकार से एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ क्या कहता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, 2 इसमें है और सॉरी 13 इसमें है, 13 इसमें, तो 13 इस दोनों में है, मगर 7 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, तो 13 अकेले एचसीएफ होगा, है ना। अब जांच करनी है, हमें क्या क्या जांच करना है। जांच में लिखा है हमारे पास कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं दो दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर रहेगा एचसीएफ इंटू में एलसीएम, ये हमें जांच करना है ना। अब दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो 26 है और इंटू में क्या है, 91। गुणनफल की बात कर रहे हैं तो गुणा करेंगे, है ना। एचसीएफ अपने पास आया है 13 और इंटू में एलसीएम कितना आया है, 182, है ना। ये हमारे पास एलसीएम है। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो एलसीएम एचसीएफ है सही तरीके से आया है या नहीं आया है ना। तो इसको करेंगे 26 एकम 26, 91 में मल्टीप्लाई करेंगे 26, सॉरी एक एक से कर लेगा, थोड़ा आपके लिए, है ना। 6 एकम 6, 2 एकम 2, इंटू में 9, 9 से 9 6 54 की 4, फिर 5, 9 दूनी 18 और 5, है ना, जोड़ दो 6 6 3 और ये इसका मल्टीप्लाई है। इसी प्रकार इसको करेंगे, 2 की 6, 2 एकम 2, फिर 8 का करेंगे 8, 8 की 24 की 4, हासिल 2, है ना, और 8 एकम 8 और 2, इंटू में कितना आएगा 13।
ये कितना 6 6 3 और 2 इधर भी और इधर भी दोनों तरफ साइन आ रहा है, यानी कि हमारा एलसीएम ऐसे बिल्कुल सही है और ये हमारी जांच हो गई है। इसी तरीके से और भी आप सवाल करेंगे, है ना। इसमें कौन कौन से और सवाल भी हैं? ये दिया हमारे पास, एक दिया हमारे पास हुआ 510 और 92, और एक दिया हमारे पास 336 और 54। इसकी जांच आप करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप में दे दिया है, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला सवाल दिया है हमारे पास 12, 15 और 21, इसको करना है हमें। चलिए अगला नेक्स्ट पेज में डालते हैं, पेज नेक्स्ट चला जाए। चल क्या है अगला सवाल, पहला सवाल है 12, 15 और आवाज गुणनखंड विधि द्वारा जो है एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो पहली बात तो सबको फैक्टर करेंगे, पहली बात 12 और 15 और फिर 21, है ना। 21, 15 और ये 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, है ना। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 से काटेंगे, 5 एकम, यहाँ काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 12 कैसे आया, गुणा सॉरी गुणनखंड करके, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3। 15 कैसे आया, 15 आया 3 गुणा में 5, और 21 कैसे आया, 21 21 आया हमारे पास 3 गुणा में 7, है ना। अब एलसीएम एचसीएफ की बात है, एलसीएम की बात कर लेते पहले। एलसीएम क्या कहता है, सभी गुणनखंडों में पहले अलग अलग वाली संख्या लिख लीजिए। अलग अलग कौन है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है ना। अब इन सभी संख्याओं में इनकी सबसे बड़ी घात लेनी है। 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ ही दिख रही है, बस 2 की घात कितनी है, 2 है ना, और कहीं 2 दिख नहीं रहा है। यहाँ 3 3 को देखना है, 3 की एक इस पे है, एक घात इस पे है और एक घात इस पे है, तो इससे बड़ी एक से बड़ी घात है ही नहीं है, तो ये भी एक ही लिया जाएगा। 5 यहाँ सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, तो 5 की घात एक ही है तो एक लेंगे, और 7 की घात भी यहाँ एक दिख रही है तो यहाँ पे भी हम एक ही लेंगे, और सभी का क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ये कितना, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पंजी 60 और 60 सत्ते कितना हो जाएगा, 420। इसी तरीके से एचसीएफ को निकालेंगे। एचसीएफ क्या कहता है, सभी में कॉमन हो और सबसे छोटी घात लेनी है। सभी में कॉमन कौन है, 3 है, 3 है इसमें और 3 इसमें भी है, तो 3 लिया। 2 इसमें है मगर 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं है। 5 इसमें, 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 इसमें पर मगर 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो मतलब 3 ही हमारा एचसीएफ होगा और एलसीएम हमारा होगा 420, है ना। तो सवाल को देखिए, है ना। सवाल सवाल क्या कह रहा, एलसीएम एचसीएफ निकालने के बस हो गया। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है 17 23 29, है ना, ये आप करेंगे। और अगला सवाल है 8 9 और 25, ये भी आप करने वाले हैं, है ना। अगले से सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चौथा सवाल है, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9, और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कि पहले वाले सवाल में, दूसरे नंबर वाले में, दूसरे वाले नंबर में हमें सवाल दिया गया था 26, और इनके आने की जांच करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक यही हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इस वाले सवाल में। क्या है, चलो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। अब दो संख्याओं का, पहली बात, दो संख्या, पहली संख्या दी है हमारे पास, ए मान लेते 306, है ना, 306,
और दूसरी संख्या दी है हमारे पास 657 है ना, 657। और उनका एलसीएफ हमको दिया है, एलसीएफ दिया है, एलसीएफ 9 है ना। और हमें एलसीएम क्या करना है, एलसीएम हमें निकालना है। इसी वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, दो संख्याओं का प्रोडक्ट भी यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट है ना, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। एलसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एचसी ए कितना दिया है 306 है ना, बी कितना दिया है 657 है ना, बराबर एचसीएफ उनको दिया है 9 और ग्राम में क्या रहेगा एलसीएम है ना, एलसीएम 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 है ना, 9 से इसको काटेंगे, 9 7 63 और 9 3 27 यानी कि 306 है ना। और इनटू में कितना आएगा 73 बराबर में क्या रहेगा एलसीएम है ना। इतना करेंगे और हमारा जो है इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और हमारा जो है आंसर निकल आएगा। तो प्रोडक्ट निकालने के बाद इसका आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा कितना 306 इंटू में कितना आएगा 73 है ना। तो हमारे पास आएगा 22,338 है ना, 22,338 ये हमारा क्या रहेगा एलसीएम है ना। तो अगला सवाल इसी प्रकार चलता रहेगा है ना, जैसे कि इसमें दिया है और कोई सवाल है भी नहीं है इस प्रकार का, तो यहीं तक रहेंगे आज के सेशन की सवाल को देखते हुए। बाकी के सवाल जो है आपको घर पर करने हैं, होमवर्क के रूप में आपके लिए है। इसी तरीके से रोज मैं आपको होमवर्क देता रहूंगा और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी आ रही हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नहीं करना हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी को जरूर शेयर करें और सीरीज को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी जुड़ने का मौका मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।